उरी में भारतीय सेना ने नाकाम की घुसपैठ। 10 से 15 आतंकी कर रहे थे घुसपैठ की कोशिश। पाक सेना ने की थी कवर फायरिंग। उरी के लांचीपुरा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी। अब भी जारी है गोलीबारी। हंदवाड़ा के नौगांव में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़। सेना का एक जवान शहीद। नौगांव में अभी मुठभेड़ जारी। 4 से 5 की संख्या में हो सकते हैं आतंकी। उरी सेक्टर में बढ़ाए गए सैन्य बल। एलओसी के करीब देखी गई आतंकी जत्थे की गतिविधि। उरी में आतंकी हमले के बाद हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी। पीएम मोदी ने आज बुलाई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। कैबिनेट की बैठक में राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर लग सकती है मुहर। फ्रांस से 36 राफेल विमानों की होनी है खरीद। यूएन में नवाज के मिशन कश्मीर को लगा झटका। नवाज के भाषण से ठीक पहले ओबामा ने इशारों में पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। यूएन में अपने आखिरी भाषण में बराक ओबामा ने चरमपंथ पर जताई चिंता। कहा प्रॉक्सी वॉर में शामिल राष्ट्र से खत्म करें। आतंकी हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तान की सीनाजोरी। आज यूएन में कश्मीर मुद्दा उछालने की तैयारी में नवाज शरीफ। उरी हमले के बाद पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश। दक्षिण एशिया के कई देश भारत के साथ आए। बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान भारत के संपर्क में। पाकिस्तान में होने वाले 60 सम्मेलन का कर सकते हैं बॉयकॉट। उरी में आतंकी हमले के बाद भारत को मिला फ्रांस का साथ। फ्रांसीसी राजदूत ने कहा आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम भारत के साथ। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिला जर्मनी का साथ। जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वॉल्टर ने कहा हम भारत के साथ हैं। आतंक के खिलाफ भारत को अफगानिस्तान का मिला समर्थन। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पीएम मोदी से की फोन पर बात। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने उरी हमले पर सेना से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। बिना चुनौती के आतंकियों के घुसपैठ करने से चिंतित है रक्षा मंत्री। उरी हमले की शुरू हुई जांच। एनआईए ने दर्ज किया केस। लिए गए आतंकियों के फिंगरप्रिंट और ब्लड सैंपल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उरी हमले को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा इवेंट मैनेजमेंट से नहीं जीती जाती लड़ाई। उरी आतंकी हमले पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा आप चुप क्यों हैं प्रधानमंत्री। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। कल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को 28 सितंबर तक रोजाना 3000 के बदले 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का दिया था आदेश। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक के खिलाफ पुलिस से की गई है शिकायत। त्रिलोकपुरी से विधायक राजू ढींगान पर मारपीट और धमकी का आरोप। विधायक ने मारपीट और धमकी के आरोप को बताया झूठ। कहा युवक को सिर्फ समझाया था। थाने में दोनों पक्षों में हुआ समझौता। समाजवादी पार्टी में बढ़ा अमर सिंह का कद। मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह को बनाया पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव। अखिलेश ने इशारों में अमर को बताया था बाहरी। आज तक से बातचीत में बोले अमर अखिलेश पार्टी का भविष्य उनके हर फैसले में साथ। प्रधानमंत्री आवास का नाम 7 RCR की जगह 7 एकात्म मार्ग नाम रखने का प्रस्ताव। 22 सितंबर को होगा फैसला। दिल्ली के टैंक रोड इलाके में रेडीमेड कपड़ों की कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या। दुकान बंद कर घर लौटते वक्त बदमाशों ने मारी गोली। दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके में सरेआम फायरिंग कर कार सवार लोगों से 70 लाख रुपए की लूट। निजी लॉकर कंपनी के कर्मचारी थी गिरफ्तार। दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में चोरों ने स्कूटर की डिक्की तोड़ चुराया 2 लाख रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में सऊदी अरब से आए एक युवक पर घर में घुसकर दर्जन भर बदमाशों ने किया हमला। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से अगवा डॉक्टर विनोद वर्मा और उनके कंपाउंडर को पुलिस ने एटा से छुड़ाया। 7 बदमाश गिरफ्तार। 25 करोड़ की मांगी थी फिरौती। फैजाबाद में एक वकील की उसके ही गांव में पीट कर की गई हत्या। हत्या से नाराज वकीलों ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए लगाया जाम। यूपी के बाराबंकी में पेट्रोल पंप मालिक पर दबंगों ने किया हमला। पेट्रोल भरवाने के बाद नकली नोट देने पर हुआ था विवाद। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। रामपुर में नाबालिग लड़की से 2 युवकों ने किया गैंगरेप। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी।
जालंधर के पॉश मॉडल टाउन इलाके में डबल मर्डर से सनसनी। डेयरी मालिक की पत्नी और उसके नौकर का लूट के इरादे से किया गया कत्ल। बेतिया में एसएसबी ने 4 महिलाओं से 30 किलो चरस की जब्त। 3 करोड़ मूल्य की चरस नेपाल से दिल्ली लाई जा रही थी। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी लड़ेंगे बाहुबली शहाबुद्दीन का केस। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को है सुनवाई। तेजाब कांड में शहाबुद्दीन को उम्र कैद सुनाने वाले जज अजय कुमार श्रीवास्तव का सीवान कोर्ट से तबादला। 2014 में सुनाई थी सजा। 2017 में नहीं पेश होगा रेल बजट। आम बजट में होगा विलय। 92 साल से चली आ रही रेल बजट की परंपरा होगी खत्म। स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट जारी। स्मार्ट बनने की दौड़ में शामिल हुआ वाराणसी। सबसे ज्यादा 5 शहर महाराष्ट्र से। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से के चलते बदला गया सदाए सरहद बस का रूट। जालंधर और लुधियाना से होकर नहीं करेगी लाहौर दिल्ली के बीच यात्रा। बलूच नेता ब्रह्मदाग बुख्ती ने भारत से मांगी शरण। जेनेवा में भारत के स्थायी दूत को सौंपे कागजात। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून का सीरिया के बशर अल असद सरकार पर गंभीर आरोप। कहा पिछले 5 साल में हुई अधिकतर मौतों के लिए असद सरकार जिम्मेदार। न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में हुए बम धमाकों में पुलिस ने अफगान मूल के एक शख्स को हिरासत में लिया। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक निहत्थे अश्वेत शख्स टेरेंस कल्चर को बीच सड़क पर पुलिस ने मारी गोली। पुलिस पर रंगभेदी मानसिकता का लगा आरोप। रूस के संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी को बहुमत। 450 सीटों वाले ड्यूमा में 340 से ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद।